आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुझे डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो टर्म हमें बोली गई है जिसको बोला जा रहा है रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, बता देता हूँ। रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहा हूँ। देखिए टर्म आ रही है बायो। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि वो ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं यानी कि आगे वाली जनरेशन आ रही है, इसलिए जनरेशन बढ़ती है। यानी कि अगर हमारा कोई एक पेरेंट क्या है अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है तो वो हमें क्या प्रोसेस होगा, वो मेरा प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन जो होती है वो जनरली दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन, दूसरी होती है हमारी सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर रहते हैं हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे हमारे जनरली एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है, यानी कि एक सिंगल पेरेंट से ही हमारे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और तब हमारा एक ऑफस्प्रिंग जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं किसके बारे में बात करनी है। देखिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। आ जाते हैं, देखिए कहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे दो टाइप में बांट लेता हूँ। एक हो जाते हैं हमारे एनिमल्स, क्योंकि हमारे एनिमल्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने को मिलती है, और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्लांट्स। ठीक है, दो क्राइटेरिया के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे कॉमन मेथड जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन होती है ये क्या है, ये बेसिक एसेक्सुअल मोड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एल्गी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एल्गी हमारा एक प्लांट होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं स्पायरोगायरा ले रहा हूँ तो देखिए स्पायरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी होती है, फिलामेंटस एल्गी होती है, काफी लंबी होती है, फिलामेंट से बनी हुई होती है। तो जैसे ही इसके फिलामेंट टूटते हैं तो जो फिलामेंट है वो एक नया डेवलप कर जाता है और एक नई स्पायरोगायरा बन जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोल देता हूं मैं। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के थ्रू क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार हमारे कई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपने पोटैटो देखा होगा, तो आलू के ऊपर आपने देखा होगा कई बार क्या है हरे हरे से ऐसे छोटे छोटे कुछ आ जाते हैं। तो ये जो हरे हरे से होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्यूबर बर्ड्स। ठीक है, ट्यूबर बर्ड्स होती हैं। अगर हम इन ट्यूबर बर्ड्स को सॉइल के अंदर दफनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे एक नए पोटैटो प्लांट को जर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मदद करते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स बोला जाता है। जैसे हमारे राइजोम हो गए, हमारे सकर्स हो गए, ये सारे क्या है, ये हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं एक और बारे में। देखिए बात करूं अगर मैं और बारे में, देखिए जो हमारी एल्गी होती हैं वो भी हमारी बेसिकली प्लांट्स होती हैं, तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे जो जू स्पोर्स होते हैं वो हमारे कई एल्गी के अंदर बनते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं ये किस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारे एक नए एल्गी को प्लांट को डोनेट करने के लिए यानी कि उसको जर्मिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे जो सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे उनके बारे में बात हो रही है, उसके थ्रू भी हमारा जो प्लांट है वो जर्मिनेट कर सकता है। बात कर लेते हैं एनिमल्स के केस में कि एनिमल्स में किस प्रकार से हो सकती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन तो हमारा यहाँ पे भी सिमिलर ही होता है, यानी कि कई एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है जो फ्रेगमेंट्स हमारे एनिमल की टूटी है वो क्या है, वो रीजनरेट कर लेती है और एक नए एनिमल को बना देती है। तो फ्रेगमेंटेशन भी हमारा एक कॉमन मेथड होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाता है बडिंग। ठीक है, देखिए बडिंग भी होती है। यहाँ पे जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है वो हाइड्रा का होता है। होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे हाइड्रा की पेरेंट बॉडी होती है उसके ऊपर से कुछ बर्ड लाइक ग्रोथ आती हैं जिनको हम क्या है, आउट ग्रोथ होती है, उनको हम बर्ड बोलते हैं। ये जब बर्ड हमारी मैच्योर हो जाती है तो ये हमारी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक नए हाइड्रा के को जन्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बर्डिंग। यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फिजन। ठीक है, तो फिजन होता है हमारा, फिजन देखने को मिलता है। फिजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है और दो डॉटर सेल्स के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फिजन होती है। कॉमनली हमें देखने को मिलती है हमारा अमीबा हो गया या फिर हमारा पैरामीशियम हो गया, इनके अंदर हमें देखने को मिल जाती है बाइनरी फिजन, यानी कि जो हमारा सेल है वो डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड करता है और दो सेल में बदल जाता है, तो वो उसके डॉटर सेल्स होते हैं। साथ ही साथ अगर चौथा ऑप्शन के बारे में, मतलब चौथा टाइप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा एक पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। देखिए पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर तो देखिए इसके ये भी हमारा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिसके अंदर जो हमारा फीमेल का गैमीट है जो कि हमारा ओवम होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसके अंदर, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, एसेक्सुअल मोड होता है। क्योंकि सेक्सुअल मोड में देखिए हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, ओवम हमारे स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा जो कि हमारा मेल गैमीट होता है
स्पर्म और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारा ओवम है वो क्या है, वो हमारे एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कर देता है, इसलिए ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।